हर्षा रिछारिया जी को। विश्व की सबसे सुंदर साध्वी जो मेले में घूम रहे हैं, क्या आप उनको पहचान सकते हैं? राधे राधे दोस्तों, गौरी लाइफ लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत। कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पे अगर जा रहा है तो उसको गलत मार्ग से हटा के अच्छे मार्ग यानी कि भक्ति मार्ग, सनातन धर्म में शामिल करना बहुत ही कठिन है। लेकिन यदि कोई गलत मार्ग जा रहा था और स्वयं अगर भक्ति मार्ग में आ रहा है तो हम उसको ढोंगी, पापी कहेंगे। यही संज्ञा मिली है महाकुंभ में हर्षा रिछारिया जी को। वो एक होस्ट हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही हैं। इनको विश्व की सबसे सुंदर साध्वी नाम दिया है हमारी मीडिया ने। मीडिया से कईयों की तो ज़िंदगी बन जाती है दोस्तों, लेकिन कईयों की बर्बाद भी हो जाती है। लेकिन बर्बाद होने के कारण हमारा सनातन धर्म बने, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने का कारण सनातन धर्म बने, ये बड़े दुख की बात है। कुछ नासमझ लोग, मुझे तो वो नासमझ ही लगते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को जाना ही नहीं और जो उसमें आया उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया अपने वीडियो में, अपनी रील्स में, कि वो ढोंगी है, पापी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति भक्ति मार्ग पे यदि चल रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भजन कर रहा है, तो वो ढोंगी होगा। मान भी लिया वो झूठ भी भजन कर रहा है, लेकिन झूठ भी एक दिन सच हो जाता है, और ऐसा झूठ जो सबका कल्याण कर दे। भगवान का नाम लेना कुछ गलत तो नहीं है। हर्षा रिछारिया हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, बहुत ही चमकदार दुनिया रही उनकी, लेकिन वो छोड़ के वो महाकुंभ में कैलाशानंद जी की शिष्या बनी और भक्ति मार्ग में उन्होंने अपना कदम रखा। शिष्या होने के कारण जब अमृत स्नान होने के लिए पेशवाई निकल रही थी तो उसमें वो बैठी थी। मीडिया वालों ने उनको कैप्चर कर लिया और टाइटल दे दिया विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। साध्वी नाम से उनके पुराने वीडियो जो वो रील डालती थी अपनी इंस्टाग्राम पे, उनको एडिट करके लोगों ने ऐसा दिखाया, ये ढोंगी है, ये पापी है, कैसे वीडियो बनाती थी, ये साध्वी कैसे हो सकती। अरे भाई, वो उनकी पुरानी दुनिया है, वो सब छोड़ के वो भक्ति मार्ग में आई हैं, तो उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या वो ढोंग कर रही हैं? जो ढोंगी लोग हैं एक्चुअली में, जो मेले में घूम रहे हैं, क्या आप उनको पहचान सकते हैं? ऑरेंज कलर का कपड़ा कौन नहीं पहन सकता? कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ऑरेंज कलर का कपड़ा केवल संतों के लिए ही बना है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, जो ड्रेस होती है किसी धर्म की, तो वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हर्षा रिछारिया को लोग बदनाम कर रहे हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगा। वो फूट फूट के रो रही थी। एक वीडियो देख के मैं भी बहुत भावुक हो गई कि जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है और लोग उसे ऐसे बदनाम कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। कहाँ सोच है आपकी दोस्तों? हमें तो सोचना चाहिए कि गलत मार्ग में जा रही थी, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, आज पूरे कपड़े पहने, अच्छी लड़की हो गई, देखने में इतनी प्यारी लग रही है, इतनी भोली भाली है। गलत संगत में थी, आज अच्छी संगत में है, अच्छे कर्म होंगे तो खुश होना चाहिए। सनातन धर्म है ही ऐसा, सभी को अपना लेता है और अपने रंग में रंग लेता है। कई ऐसे उदाहरण पुरातन में मिलेंगे। महात्मा बुद्ध की ही कहानी ले लीजिए। आम्रपाली वैश्या थी और उनकी शिष्या हो गई, वो भी ऐसे मना कर देते कि मैं नहीं इसको शिष्या बनाऊंगा, क्योंकि वो शांति चाहती थी, उसे शांति मिली प्रभु के चरणों में। तो ऐसे जो शांति चाहता है, सुकून चाहता है, वो इधर भागता है अपनी रंगीन दुनिया से निकल के प्रभु के मार्ग में, संतों के चरणों में बैठ के जो आनंद मिलता है। लेकिन भाई, कुछ लोगों की वजह से वो आनंद कैसे कोई ले सकता है? अब उसको महाकुंभ छोड़ के जाना पड़ रहा है। वो आई थी 1 महीने के लिए, कि मतलब किसी की भक्ति साधना में कैसे विघ्न आते हैं, ये देखने को मिला। मुझे तो लगता है कि कलयुग की शुरुआत जोरों से हो गई। जैसे नहीं कहा था तो घोर कलयुग आएगा। तो प्रेमानंद जी बाबा जी जो हैं वृंदावन के, उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि जब घोर कलयुग आएगा तो आदमी भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाएगा। जैसे ही उच्चारण करेगा वैसे ही उसके बोलती बंद कर दी जाएगी। तो भाई, जब ये इस तरीके के बदनामी और अपमान मिलेंगे तो डर के कारण कोई नाम ही नहीं लेगा भगवान का। एकांत में जिसने साधना कर ली वो कर लेगा, लेकिन चिल्ला चिल्ला के, भजन गा के और
समूह में गान करके कोई नहीं कर पाएगा आने वाले समय में। महाकुंभ में हर्षा रिछारिया का ये प्रकरण देख के तो यही लगता है कि भक्ति मार्ग में आना अब कठिन हो गया है, भगवान का नाम लेना कठिन हो गया है, क्योंकि गिने चुने लोग ले पाएंगे। हर किसी को अधिकार नहीं रहेगा कि आके वो भगवान की भक्ति में शामिल हो जाए, उसको संत जनों के साथ बैठने को मिल जाए। कैलाशानंद महाराज जी कितने सरल स्वभाव है, महात्मा बुद्ध की ही तरह, कि कोई भी आता है उसको सस्वीकार करते हर्ष के साथ, खुशी खुशी। और देखो उसको दीक्षा दे दी, कितना मतलब वो लड़की भी बहुत सरल स्वभाव है। उसकी कहानी तो सुन के तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं भी भगवान को मानने वाली हूँ, भजन करने वाली हूँ थोड़ा बहुत, और मुझे ही कोई ढोंगी कह दे, कहते ही होंगे। अक्सर लोग देखते हैं जो ज़्यादा भगवान की भजन कीर्तन करता है तो लोग उसको आसानी से ढोंगी बता देते हैं। बहुत गलत बात है, ढोंगी ही सही लेकिन नाम तो भगवान का ले रहा है, जो भगवान का नाम विश्व का कल्याण करने वाला है। आप लोग अगर ले पाएँ, जो लोग बोलते हैं ढोंगी, ढोंगी बोलने वाले अगर भगवान का नाम ले तो उनका भी कल्याण हो जाए, और सनातन को थोड़ा सा जान लें। उनकी वजह से एक भक्त अपने भगवान से वंचित हो जाता है। धर्म को जानने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको। खैर, समाज में हमेशा से दो चीज़ें चली हैं, निगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ। तो मुझे लगता है कि मुझे और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे जो व्यूअर हैं, उनको पॉजिटिव वे की तरफ जाना चाहिए, निगेटिव को छोड़ देना चाहिए। महाकुंभ लगा हुआ है, 144 साल बाद आया है, इतना पावन पर्व है, वहाँ पर ये सारी बातें हटा देनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए और सबको प्रेरणा देनी चाहिए कि ये हमारे सनातन धर्म का महापर्व है, इसमें हर्षोल्लास के साथ जाना चाहिए, इसे मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। ये पॉजिटिव वे है, ना कि इस तरीके की नकारात्मक बातें करनी चाहिए, किसी का अपमान करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, किसी का कैरियर ख़त्म हो जाए वहाँ से, ऐसा काम नहीं करना चाहिए और बस भगवान का भजन करना चाहिए। तो मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगी, जाइए कुंभ में नहाइए और हर हर गंगे बोलिए, पुण्य कमाइए। बहुत पुनीत पर्व आया है, सबको नहीं मिलता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में हमारे होते हुए इतना महान पर्व है सनातन धर्म का कि महाकुंभ पड़ा है। अब 12 साल बाद पड़ेगा, लेकिन ये वाला कुंभ, जो राशियाँ इस कुंभ में हैं, वो राशियाँ अगले कुंभ में हो या ना हो, कुछ कह नहीं सकते। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बस बाबा लोगों की बातों से पता चलता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सनातन धर्म के लिए महाकुंभ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हर्षा रिछारिया के पक्ष में हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।